दोस्तों, मेरे पास टेलीग्राम पर एक लड़के का मैसेज आता है जिसमें वो अपने जीवन से जुड़ी ब्रह्मचर्य नाश की कहानी को शेयर करता है। उस लड़के का नाम है आकाश। आकाश जब 13 साल का था तो एक बार उसके दोस्त अमन ने उससे कहा कि चलो आकाश, आज मैं तुम्हें जंगल में लेकर चलता हूँ, वहाँ पर मुझे एक बहुत जरूरी काम है। आकाश अपने दोस्त अमन के साथ जंगल की तरफ चल देता है। जब वो दोनों लोग घने जंगल में पहुंच जाते हैं तो अमन आकाश से कहता है कि यार, अब चला नहीं जाता, चलो एक पेड़ के नीचे बैठ के थोड़ी देर आराम कर ले। दोनों लोग पेड़ की छांव में बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बैठने के बाद अमन आकाश से कहता है कि चलो आज मैं तुम्हें खुली आंखों से स्वर्ग का मजा दिलवाता हूँ। आकाश कहता है वो कैसे? अमन कहता है जैसे मैं करूँ वैसे ही तुम करना। आकाश कहता है ऐसा क्या तुम करने वाले हो? अमन कहता है बस तुम देखते जाओ। इतने में अमन अपनी मूत्र इंद्रिय को बाहर निकाल लेता है और उसे पकड़कर हिलाने लगता है। अमन आकाश से कहता है तुम भी मेरी तरह करो। आकाश ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और वहां से भाग खड़ा होता है, पर अमन उसको पकड़ लेता है। अमन जबरदस्ती आकाश की मूत्र इंद्रिय को पकड़कर हिलाने लगता है। आकाश को अब मजा आने लगता है और थोड़ी देर के बाद उसका ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाता है। अब तो उन दोनों का रोज का ये सिस्टम हो गया। ऐसे करते करते उन्हें 3 महीने गुजर गए। इसके बाद आकाश के पास एक एंड्रॉयड मोबाइल आता है और आकाश अपने दोस्त को बता देता है कि उसके पापा ने उसे एंड्रॉयड मोबाइल गिफ्ट किया है। कुछ दिनों बाद अमन आकाश के घर आता है और आकाश को अश्लील वेबसाइट के बारे में बता देता है। जब आकाश वेबसाइट की दुनिया में अपना पहला कदम रखता है तो फिर वो प्रतिदिन बिना गैप किए 7 दिन उन वीडियोस को देखकर ब्रह्मचर्य नष्ट करने लगता है। ऐसे करते करते उसे 4 साल हो जाते हैं। उसके शरीर की पूरी तरह से बैंड बच जाती है। उसके अंदर इतनी कमजोरी आ गई थी कि चलते चलते ही उसे चक्कर आ जाते थे। आंखों के सामने काला अंधकार सा छा जाता था। वो इतना पतला हो गया था कि उसके शरीर से हड्डियां तक चमकने लगी थीं, मानो केवल कंकाल ही बचा हो। 17 साल की उम्र में उसका शरीर सूख के कांटा हो चुका था। उसकी जिंदगी नरक बन चुकी थी। उसकी विवेक शक्ति का नाश हो रहा था। उसके दिमाग में पूर्ण रूप से अश्लीलता का कचरा भर चुका था। वो हर एक स्त्री को भोग की दृष्टि से देखने लगा, फिर चाहे वो उसकी माँ हो या बहन। उसकी मानसिकता बदल चुकी थी। जब भी कोई त्योहार आता उसे किसी भी प्रकार की खुशी नहीं होती, क्योंकि आनंद की लहर दौड़ाने वाला वीर रूपी अमृत तो उसके शरीर में नाम मात्र ही बचा था। एक बार आकाश की माँ ने कहा, बेटा तुम्हें कोई बीमारी तो नहीं लग गई? तुम्हारा शरीर प्रतिदिन सूखता चला जा रहा है, खाना शरीर में लगता नहीं है क्या? तुमने अपने चेहरे की हालत पे ध्यान दिया है? एकदम पीला सा पड़ गया है। आकाश ने माँ की बात का कोई उत्तर नहीं दिया। उत्तर देता भी कैसे? सारा तेल अगर दीपक से निकाल दोगे तो प्रकाश कहाँ से आएगा? आकाश की माँ समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने आकाश से कहा, कल मैं तुम्हें लेकर एक बहुत ही पहुंचे हुए महात्मा के पास लेकर जाऊंगी, वो तुम्हारी समस्या का समाधान करेंगे। आकाश की माँ अपने बेटे को लेकर महात्मा जी के पास जा पहुंची और महात्मा जी को आकाश की समस्या के बारे में बताया। महात्मा जी ने आकाश की माँ से कहा कि आप कुटिया में ही रहिए, मैं आकाश से अकेले में बात करना चाहता हूँ। महात्मा जी आकाश को लेकर एकांत में जा पहुँचते हैं और आकाश से बड़े प्यार से पूछते हैं कि बेटा क्या बात है? तो आकाश ने रोते हुए अपने जीवन से जुड़ी सारी घटनाओं को कह सुनाया। महात्मा जी ने कहा, बेटा धीरज से काम लो, मैं तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिनको अगर तुम अपने जीवन में उतारोगे तो तुम जल्द ही पहले की तरह स्वस्थ हो जाओगे। महात्मा जी ने आकाश से कहा कि तुम्हारे मन में गंदगी की परत जम चुकी है, इसको जड़ से खत्म करना होगा। इसके लिए मैं तुम्हें एक मंत्र के बारे में बताता हूँ, उसके जाप से तुम्हारे मन की शुद्धि होगी। मंत्र कुछ इस प्रकार है, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनाऊं, जा सुकृपा निर्मल मति पाऊं। इस मंत्र को तुम्हें
नित्य प्रति ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान की अवस्था में कम से कम 1 माला का जाप नित्य करना है। कुछ ही दिनों में तुम्हें फर्क देखने को मिल जाएगा। मन को जल्द से जल्द सही मार्ग पे लाने के लिए तुम्हें त्रिबंध प्राणायाम को भी करना होगा। प्राणायाम से तुम्हारा मन सही मार्ग पे चलेगा। जैसे घोड़े को सही मार्ग पे लाने के लिए चाबुक काम आता है, वैसे ही इस मन रूपी घोड़े को काबू करने के लिए प्राणायाम रूपी चाबुक काम आता है। इसीलिए आकाश तुम्हें मन की निर्मलता ही केवल बचा सकती है। इसीलिए सबसे पहले तुम अपना चिंतन शुद्ध करो और शरीर को जल्द से जल्द स्वस्थ करने के लिए रात के समय 1 गिलास दूध में 1 चम्मच अश्वगंधा चूर्ण को मिला के तुम्हें नित्य प्रति सोने से 1 घंटा पहले पीना है और केवल सात्विक भोजन ही करना है। और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मंत्र जाप, योगा, प्राणायाम, व्यायाम, मेडिटेशन को नित्य करना है। इन नियमों को अपनाकर तुम जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाओगे, ये मेरा विश्वास है।